Good morning, students. Today I am discuss about the chapter hydrocarbons and the topic is the ethanes. but आज हम इथेन्स की प्रिपरेशन, मेन मेथड ऑफ प्रिपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। बेटा देखिए, जो इथेन्स है, इथेन्स देखा जाए बेटा, इथेन्स का जनरल फार्मूला होता है, इथेन बेटा जनरल फार्मूला C2H6 जनरल फार्मूला बेटा इसका होता है, ठीक है। और अगर देखा जाए इसको, इसका ओपन स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरह से कार्बन और कार्बन, 2 कार्बन होंगे बेटा, ये सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे और दोनों ही कार्बन के बीच में बेटा सिंगल बॉन्ड अटैच होता है। और यहाँ पर इसकी वैलेंसी कंप्लीट की जाए बेटा, यहाँ पर इसकी वैलेंसीज होती है, हाइड्रोजन यहाँ से होगा बेटा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से होगा, थर्ड हाइड्रोजन यहाँ से होगा और इसी तरह से इस कार्बन से भी हाइड्रोजन अटैच होंगे इस तरह से। इट इज कॉल्ड द इथेन्स। 2 कार्बन है बेटा, ईथ बोलेंगे और उसमें से जो सफिक्स लगेगा एन, तो बन जाएगा बेटा फॉर्मूला इसका इथेन्स। क्लियर बेटा? एंड डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द प्रोपेन ऑफ द इथेन्स। बेटा इथेन्स की हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़नी है। बेटा फर्स्ट जो इसका प्रिपरेशन होगा, फर्स्ट मेथड प्रिपरेशन होगा, उसकी बात करेंगे। और बेटा जो इथेन्स होता है फाउंड इन द नेचुरल गैस एंड द कोल गैस। बेटा जो इथेन है वो नेचुरल गैस से मिलता है हमें एंड कोल गैस में प्राप्त होता है। अब बेटा देखिए यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। बेटा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है उसको कहाँ से करेंगे, किससे हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे उसकी? फ्रॉम सोडियम प्रोपियोनेट, फ्रॉम सोडियम प्रोपियोनेट। सोडियम प्रोपियोनेट से फॉर्मेशन करेंगे किसी बेटा इथेन की प्रिपरेशन करेंगे, सोडियम प्रोपियोनेट। अब बेटा देखिए सबसे पहले क्या होता है, इससे सोडियम प्रोपियोनेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर इसका सोडियम प्रोपियोनेट का बेटा फॉर्मूला पता है हमें, देन हम आसानी से इसे डिस्कस कर सकते हैं या इसकी रिएक्शन को हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए बेटा इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, इसमें कौन सा ग्रुप अटैच है, यहाँ पर देखिए प्रोपियोनेट O8 अटैच है। बट इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये CH3 CH2 और देखिए बेटा प्रोपियोनेट बनाना है हमको, ठीक है। तो प्रोपियोनेट बनाने के लिए COO और Na, ये बेटा होता है सोडियम प्रोपियोनेट, आपका फॉर्मूला CH3 CH2 COO Na। एंड बेटा रिएक्शन करनी होती है इससे सोडा लाइम से। बेटा ये सोडा लाइम होगा तो आपका फॉर्मूला सोडा लाइम होता है यहाँ पर NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और इसे हीट करेंगे। बेटा यहाँ पर देखो सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaNaOH एंड CaO, ये सोडा लाइम फॉर्मूला होता है। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में, बिकॉज इट इज द ड्राइनेस। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इससे वाटर को एब्जॉर्ब करता है और ये इसको ड्राई रखता है, इसलिए इसमें से ऐड किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में से बेटा कैल्शियम ऑक्साइड ऐड किया जाता है। बड़ा इसे हीट करते हैं और हीट करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है क्या होता है, देखिए यहाँ से रिमूव होता है आपका, ये रिमूव होगा आपका इतना पार्ट्स सोडियम कार्बोनेट Na2COO3 Na2CO3 रिमूव होगा यहाँ बेटा। और जो मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 बेटा होगा और हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा, बनेगा बेटा कंपाउंड क्या CH3 और ये CH3 और प्लस Na2 और CO3 बेटा ये मिलेगा। यहाँ पर देखिए क्या है, सोडियम प्रोपियोनेट रिएक्ट विद द सोडा लाइम एंड टू फॉर्म द हीट करेंगे टू फॉर्म द इथेन। इथेन से बेटा ये बाई प्रोडक्ट होगा आपका सोडियम कार्बोनेट, बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिमूव हो रहा होगा। क्लियर बेटा? ये जो बेटा एक प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है सोडियम प्रोपियोनेट से बेटा आपने फॉर्म किया इसको बेटा, ठीक है। और बेटा नेक्स्ट इसमें से होता है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, मींस फ्रॉम द सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट से अभी आपने पढ़ा सोडियम प्रोपियोनेट से, अब पढ़ेंगे बेटा सोडियम एसीटेट। बेटा जो सेकंड बेटा होगा वो होगा आपका सोडियम फ्रॉम सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। अब बेटा इसका जो दूसरा नेम होता है, एक रिएक्शन होती है जिस रिएक्शन इसको जानते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्बेस इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन होती है, वहां पर इलेक्ट्रोलिसिस होता है कोलबेस प्रोसेस से, तो इस रिएक्शन को हम कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से भी जानते हैं। बेटा देखिए यहाँ पर रिएक्शन क्या होती है इसकी, सोडियम एसीटेट का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सोडियम फॉर्मूला होगा बेटा CH3 COO एंड Na। बेटा ये होता है आपका सोडियम एसीटेट।
हाइड्रोलिसिस करनी बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से, तो यहाँ पर H2O से रिएक्ट करेंगे एंड इस रिएक्शन में से यहाँ लिखेंगे क्या बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अब बेटा इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर एनोड और कैथोड पर रिएक्शन होती है और एनोड पर बनता है आपका इथेन बनेगा एंड कैथोड पर बनेगा हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यहाँ देखो रिएक्शन यहाँ क्या बन जाएगी, देखो यहाँ से इथेन है 2 मॉलिक्यूल्स लिया जाएगा, यहाँ से ये 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे यहाँ से और 2 मॉलिक्यूल्स अटैच होकर के बन जाएगा क्या बेटा, यहाँ पर CH3 और सिंगल बॉन्ड ये CH3 ये बनेगा। और बेटा देखो यहाँ से CO2 रिमूव हो रहा होगा, यहाँ से प्लस, यहाँ से बेटा रिमूव होगा आपका CO2 ये रिमूव होगा। और बेटा CO2 रिमूव होने के बाद क्या बनता है, यहाँ पर देखिए ये अगर सोडियम है 2 मॉलिक्यूल्स लिया गया तो NaOH फॉर्म होगा यहाँ से और NaOH फॉर्म होने के बाद बेटा क्या बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं प्लस, यहाँ पर बेटा ये बनता है आपका एनोड, एट एनोड पर बनेगा करके एनोड पर। और बेटा क्या बनता है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH फॉर्म होगा और प्लस ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। 2 मॉलिक्यूल्स बेटा बैलेंस करेंगे रिएक्शन को, ये 2 मॉलिक्यूल्स एंड 2 मॉलिक्यूल्स। इसमें बेटा जो रिएक्शन हो रही है यहाँ पर होता है कैथोड पर, एनोड पर आपका एथेन फॉर्म हो रहा होता है एंड जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है वो बता बनता है करके आप एट कैथोड पर रिएक्शन हो रही होती है, ठीक बेटा। अब देखिए यहाँ पर क्या सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट की इलेक्ट्रोलिसिस की गई बेटा और इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद क्या होता है बेटा, यहाँ पर एनोड और कैथोड पर बनता है प्रोडक्ट रिएक्शन हो रही होती है और एनोड पर बनता है आपका इथेन एंड कैथोड पर बेटा बन रहा होता है आपका ये कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, जिसे बेटा बोलते हैं रिएक्शन विद द सोडियम एसीटेट एंड द कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। ये बेटा ये 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन था आपके, एक था आपका सोडियम प्रोप्यूनेट के माध्यम से बनाया, सेकंड इज द सोडियम एसीटेट रिएक्टेड विद द या हाइड्रोलिसिस या कोल्ड बेस इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन इसे बोलेंगे बेटा। इसको बेटा थर्ड इसका जो रिएक्शन होती है उसको होती है ओर्जी रिएक्शन होती है, ठीक है। आइए बेटा डिस्कस करते हैं ओर्जी रिएक्शन के बारे में। बेटा ओर्जी रिएक्शन और ओर्जी रिएक्शन में बेटा क्या होता है, एल्किल हैलाइड्स, जैसे मान लीजिए बेटा यहाँ पर एल्किल हैलाइड्स RH है और इसे बेटा रिएक्ट होना होता है सोडियम मेटल के साथ में। एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद द सोडियम मेटल्स एंड 2 पार्ट्स ऑफ एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड बेटा 2 पार्ट्स लिए जाते हैं यहाँ पर R और H होगा और बेटा रिएक्शन इसकी होती है हीट करना होता है लेकिन ड्राई ईथर प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस बेटा इसे हीट करना होता है। हीट करने के बाद बेटा ये प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, देखिए यहाँ पर बाय प्रोडक्ट क्या निकल रहा होगा NaX, बेटा ये NaX रिमूव होगा और R दोनों अटैच होंगे बनेगा बेटा, यहाँ से R और सिंगल बॉन्ड से दोनों R अटैच होंगे और 2NaX बेटा फॉर्म होगा, ठीक है। अब बेटा देखो इसकी मेन रिएक्शन क्या होती है, अगर मेन रिएक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं यहाँ पर CH3 और I यूज किया हमने, CH3I और प्लस बेटा यहाँ पर हमने सोडियम मेटल रिएक्शन किया हुआ है और यहाँ पर X, फिर से वही कंपाउंड लेना पड़ेगा CH3 में। देखिए CH3I या CH3I दोनों कंपाउंड सेम है, इसको इस तरह से अरेंज कर दिया गया जिससे कि रिएक्शन को समझने में आपको आसानी हो। बेटा देखिए यहाँ से क्या रिमूव हो रहा होगा, इस तरह से ये रिमूव होगा यहाँ से NaI रिमूव, जैसे यहाँ पर NaX रिमूव हुआ, X के प्लेस पे हमने आयोडीन रखा होगा और R के प्लेस पे CH3 एल्किल ग्रुप है, यहाँ पर भी R के प्लेस पे बेटा CH3 है और यहाँ पर X के प्लेस बेटा I है। अब यहाँ से बेटा जो बन के निकल रहा होगा NaI और रिएक्शन भी होगी आपकी बेटा ड्राई ईथर प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, जो ऊपर लिखा हुआ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन बेटा होती है और जो प्रोडक्ट बन रहा होगा क्या बनता है यहाँ से ये CH3 और ये दोनों CH3 मॉलिक्यूल्स मींस यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड ये CH3 मॉलिक्यूल रिप्लेस होगा और जो बाई प्रोडक्ट होगा 2Na और I बेटा ये सोडियम आयोडाइड निकलेगा, ये बना आपका एथिल आयोडाइड सोडियम मेटल से रिएक्ट किया गया CH3I, दोनों ही सेम मॉलिक्यूल्स हैं और बेटा रिएक्शन किसके साथ बेटा विद द ड्राई ईथर एंड प्रोडक्ट फॉर्म विद द इथेन फॉर्म बेटा होगा और यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा सोडियम आयोडाइड बेटा होगा, ये आपका सोडियम आयोडाइड होगा 2 मॉलिक्यूल्स और बेटा ये हो जाएगा आपका इथेन, ठीक बेटा। और रिएक्शन किससे की गई है, सोडियम आयोडाइड या इसे बोले एल्किल हैलाइड से और बेटा मेटल के साथ रिएक्शन की गई है, जो रिएक्शन आपकी है सोडियम मेटल, क्लियर बेटा। बेटा इसी के साथ रिएक्शन आती है जो आपकी 4th रिएक्शन में बेटा होती है फ्रैंकलैंड रिएक्शन होती है। फ्रैंकलैंड रिएक्शन बेटा जो फ्रैंकलैंड रिएक्शन होती है
उसका जो जनरल फॉर्मूला क्या होता है और जनरल फॉर्मूला के बाद में बेटा उसमें से क्या कंपाउंड बनता है, का कंपाउंड बेटा बनता है क्या है, जैसे ऊर्ज रिएक्शन बेटा रिएक्शन की गई थी आपकी सोडियम मेटल के साथ में, उसी तरह से जो आपका फ्रैंकलाइन रिएक्शन होगी उसमें से रिएक्शन बेटा की जाएगी आपकी जिंक मेटल से रिएक्शन की जाएगी। देखिए बेटा यहाँ पर जनरल फॉर्मूला अगर देखें आर एक्स ओ प्लस जेडन से रिएक्शन की जाएगी, तो यहाँ पर बेटा हम इसको 2 लगा सकते हैं, यहाँ पर 2 कर सकते थे, जिसको दोबारा लिख सकते हैं, तो बेटा क्या बन गया यहाँ करके, यह बन गया अगर यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर क्या बन गया इस तरह से, और इसमें से रिएक्शन किससे की जाएगी, सेम होगी आपकी ड्राई ईथर से रिएक्शन की जाएगी, ड्राई ईथर से, और रिएक्शन करने के बाद बेटा ये प्रोडक्ट निकल जाएगा ZnX। तो ZnX के साथ क्या हो, ZnX2 बनाएगा, मींस यहाँ पर बेटा R और R एलिमेंट 2 मॉलिक्यूल्स एंड Zn और बनेगा बेटा X2 बनेगा करके, ठीक है। तो ZnX2 ये बनेगा जिंक हाइलाइट्स बन जाएगा, और यहाँ पर R और R है, इसको मिलाकर बना देंगे बेटा 2 इलेक्ट्रिक ग्रुप अटैच करेंगे, और इलेक्ट्रिक ग्रुप अटैच करने के बाद वहां बन जाएगा भाई मीथेन बन जाएगा। बेटा देखो यहाँ पर क्या बनता है, रिएक्शन करने का यहाँ पर CH3 आई से रिएक्शन कर रहे हैं यहाँ पर, और इससे बेटा जिंक Zn से रिएक्शन करेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स इसको देंगे, और बेटा यहाँ पर देखिए ड्राई ईथर की प्रेजेंस होगी, बेटा यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3 और ये CH3 प्लस ZnX ये 2 बनेगा करके, ठीक बेटा। ZnX2 बनेगा बेटा, यहाँ पर I कर सकते हैं क्योंकि हमने आयोडीन लिया हुआ है यहाँ पर आयोडीन, इसलिए हम यहाँ ZnI2 करेंगे, और इसका नाम बेटा हो जाएगा जिंक आयोडीन हो जाएगा, और यहाँ पर इसका बेटा नाम क्या हो जाएगा, इथेन नाम हो जाएगा, इथेन, ये इथेन हो जाएगा, क्लियर बेटा। तो आपने बेटा इस तरह से पढ़ लिया, आपने 4th प्रोसेस पढ़े, एक पढ़ा आपने वुड रिएक्शन पढ़ ली, और यहाँ पर बेटा आपने फ्रैंकलाइन रिएक्शन भी पढ़ ली है, जिससे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द इथेन मींस इथेन की प्रिपरेशन की जा रही, बनाने की विधियां हैं इथेन, ठीक बेटा। अब बेटा नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं बेटा, इसका जो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगी आपका बाय रिडक्शन ऑफ एथिल हैलाइड, मींस एथिल हैलाइड का अपचयन, यहां कर सकते हैं अपचयन, इसका मतलब एथिल हैलाइड, एथिल हाइलाइड का अपचयन, बेटा रिडक्शन मतलब होता है अपचयन, तो रिडक्शन ऑफ द एथिल हाइलाइड, बेटा एथिल हाइलाइड रिडक्शन सबसे पहले हमें बेटा समझना होगा रिडक्शन क्या होता है। बेटा रिडक्शन दोज प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन, ऐसा प्रोसेस जिसमें से बेटा हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है, उसे बोलते हैं रिडक्शन। बेटा रिडक्शन जो होता है किसी न किसी रिएजेंट या कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है जिसमें से हाइड्रोजन जुड़ता है, ठीक बेटा। अब देखिए भाई यहाँ पर रिडक्शन इसका एथिल हाइलाइड किया जाएगा, एथिल हाइलाइड मतलब बेटा क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर C2H5 और X लिया गया, X इज द हाइड्रोजन एंड रिडक्शन किया जाता है, रिडक्शन मींस क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच होगा, तो बेटा इस तरह से हाइड्रोजन, इट इज द नेसेंट हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन बेटा ये होता है, और बेटा किसकी प्रेजेंस में होगा, अभी हमने बताया आपको कि यहाँ पर कोई न कोई कैटलिस्ट या रिएजेंट होता है जिसकी प्रेजेंस में रिडक्शन होता है। बेटा यहाँ पर रिडक्शन का रिएजेंट कौन होगा, Zn Cu C2H5OH, बेटा होगा Zn Cu और C2H5OH होगा, इसकी प्रेजेंस बेटा रिडक्शन होगा। और रिडक्शन के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो HH था ये HX से इसका एक हाइड्रोजन और X HX बनाकर रिमूव हो जाएगा, और इसका एक हाइड्रोजन होगा वो वहां पर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर जब ऐड होगा तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C2H6, यहाँ बनेगा बेटा C2H6 होगा, और यहाँ से बेटा हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन जुड़ेगा यहाँ का आकर के, और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच किए जाएंगे, एक हाइड्रोजन इसका एक एच का, बेटा क्या बन जाएगा यहाँ पर HX बन जाएगा, HX, ठीक है। बाय प्रोडक्ट निकलेगा, यहाँ पर इसकी जो मेन रिएक्शन हो जाएगी C2H5, यहाँ पर बेटा हमने I ऐड किया I, और प्लस यहाँ पर 2H मींस नेसेंट हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स होगी, और बेटा इसी की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही होगी Zn Cu एंड C2H5OH, बेटा जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो होगा आपका C2H5 और प्लस C2H6 बेटा बनेगा इथेन, और प्लस HI हाइड्रोजन आयोडाइड, बेटा ये हो जाएगा आपका इथेन हो जाएगा, क्लियर भाई, ये आपका हो जाएगा इथेन, और ये क्या हो जाएगा, इथेन बनेगा, और बनेगा बेटा हाइड्रोजन बेटा आयोडाइड, ठीक बेटा। बेटा इसका नेक्स्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है आपकी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाएंगे इथेन, तो बेटा 6 नंबर रिएक्शन हो जाएगी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड
रिएजेंट, बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसे बोलेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मींस रिएक्शन विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बट आप हमको समझना होगा सबसे पहले व्हाट इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बट आप इसकी जानते हैं, आप इसे अच्छे जानते होंगे आर को अच्छे जानते हैं। आर एल्किल ग्रुप होता है बेटा, एंड मैग्नीशियम Mg होता है, एंड X इज द हैलोजन मींस RMgX इज कॉल्ड द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या होता है बेटा, R Mg और X तीनों को कंबाइन किया जाएगा, मिक्स बनके एक कंपाउंड फॉर्म करेगा जिसे बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMgX होता है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वेयर इज द R इक्वल टू R बेटा क्या होता है यहाँ पर एल्काइल ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप हो जाएगा बेटा आपका। और बेटा एल्काइल ग्रुप क्या होता है, जैसे CH3 होता है, C2H5 होता है, ये होते हैं आपके एल्काइल ग्रुप होते हैं। और मैग्नीशियम मेटल होगा और R बेटा हो जाएगा यहाँ पर आपका हैलोजन हो जाता है। हैलोजन कौन से बेटा होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये बेटा ऐसे हैलोजन होते हैं। इन हैलोजन में से किसी भी हैलोजन का यूज करके हम यहाँ पर रिएक्शन को बना सकते हैं। बट यहाँ पर जो बेटा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स होता है वहां पर मोस्टली ब्रोमीन या आयोडीन से रिएक्शन होती है, क्लोरीन और फ्लोरीन से रिएक्शन नहीं की जाती है। तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या लिया गया, C2H5 और Mg और यहाँ पर लिया गया बेटा Br। बेटा इसका होता है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड C2H5 Mg Br लिया जाएगा आपका रिएजेंट है, जो कि जिसे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब बेटा इसकी करनी होती है हमको हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में इसका होता है बेटा यहाँ पर हम HOH को ऐड करेंगे, हाइड्रोलिसिस एडिशन ऑफ द हाइड्रेट H2O, इसको ऐड किया जाएगा। और बेटा ऐड करने के बाद बनाना क्या है हमको, यहाँ पर इथेन। इथेन बनाने के लिए यहाँ पर देखिए बाई प्रोडक्ट कुछ निकल रहा होगा, इसको इस तरह बेटा निकालेंगे, ये इतना बेटा रिमूव हो जाएगा आपका ये। तो बेटा क्या रिमूव हो रहा है यहाँ पर, MgBr और OH, MgBr OH रिमूव होगा। एंड ये हाइड्रोजन बेटा अटैच होगा किसके साथ में भाई, ये हाइड्रोजन अटैच होगा करके इसके साथ में बन जाएगा C2H6 बन जाएगा। तो बेटा यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए C2H6 होगा और प्लस Mg यहाँ पर रिमूव हुआ था और इसके साथ में OH ये और Br। बेटा इस तरह से इसको हम OH रिमूव करेंगे एंड इसको हमने Br रिमूव कर दिया। बेटा ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका इथेन बन गया। ठीक बेटा बेटा ये बनता है आपका इथेन और क्या बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, मैग्नीशियम OH और Br ऐड करके ये बन गया बेटा बाई प्रोडक्ट, जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मोस्टली रिमूव होता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में, सह उत्पाद के रूप में रिमूव होता है। और बेटा जो मेन प्रोडक्ट बन गया आपका वो बन गया इथेन। क्लियर बेटा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं इसमें से भी हम। बेटा अभी आपने पढ़ा मेथड ऑफ प्रिपरेशंस मींस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथेन के बनाने की विधि। अब बेटा हमको पढ़ना है इसमें प्रॉपर्टीज, तो इथेन बेटा होता है कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करता है। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज होंगी उसमें पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, इज द भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा क्या होती है उसकी, जैसे कि सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी होती है इथेन होता है बेटा, वो होता है कलरलेस होता है। ठीक बेटा, इथेन इज द कलरलेस, उसका कोई कलर नहीं होता है, देख करके उसको कलर से पहचाना जा सकता है, कलरलेस होता है। और बेटा होता है वो आपका टेस्टलेस, तो टेस्टलेस बेटा होता है उसका कोई टेस्ट भी नहीं होता है, उसको चेक किया गया तो उसका कुछ किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं होता है, इट इज द टेस्टलेस। बेटा पहली प्रॉपर्टी की क्या हो जाएगी, कलरलेस। कलरलेस इसे बोलेंगे बेटा रंगहीन, रंगहीन। दूसरा बेटा होता है ये सेकंड प्रॉपर्टी इसकी होती है बेटा टेस्टलेस। टेस्टलेस जिसका होता है बेटा ये स्वादहीन होता है बेटा स्वादहीन होता है। ठीक है, कलरलेस होता है, स्वादहीन होता है। और बेटा ये होता है इनफ्लेमेबल गैस होती है, अज्वलनशील गैस होती है, ये जलती नहीं है, आसानी से नहीं जलती, या कहते हैं स्वतः नहीं जलती है, इसलिए इसे बोला गया अज्वलनशील। इनफ्लेमेबल होती है बेटा, इनफ्लेमेबल गैस होती है। बेटा इसमें देखिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, मेन प्रॉपर्टी इसकी होती है बॉइलिंग पॉइंट BP एंड बेटा होती है फ्रीजिंग पॉइंट F, फ्रीजिंग पॉइंट F और P, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। बेटा इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है -89 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बॉइलिंग पॉइंट बेटा इसका। और बेटा इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है बेटा यहाँ पर -177 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका जो होगा बॉइलिंग पॉइंट हुआ है आपका और हो गया बेटा आपका ये फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है। मीन्स
बॉइलिंग पॉइंट से गलनांक इसका हो गया और बेटा फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक हो जाता है इसका। देर भाई बेटा अब हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक बेटा इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें से आपने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली हुई है। आप पढ़ेंगे बेटा आप इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। बेटा जो फर्स्ट होती है केमिकल प्रॉपर्टीज उसमें होती है कंबसन। बेटा इसे कंबसन बोलते हैं दहन। बेटा दहन क्या होता है, मीन्स जलना। ठीक है, बर्न होना। कैसे बर्न होता है, देखिए बेटा अगर इथेन मॉलिक्यूल आपका है C2H6 है, बेटा फॉर्मूला आपको आ गया होगा। ये इथेन होता है बेटा, इसका कंबसन करते हैं और किसी भी सब्सटेंस का कंबसन करना होता है तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर जलाना है उसको बेटा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही वो जलेगा, उसको जलाएंगे। ठीक है, अब बेटा जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा होता है, बर्न होने के बाद बेटा क्या होता है, यहाँ पर देखिए अगर हाइड्रोकार्बन से कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, देन रिमूव द CO2। बेटा यहाँ पर CO2 रिमूव होगा और बेटा क्या रिमूव हो रहा होगा, यहाँ पर H2O। CO2 और H2O रिमूव होता है कंबसन करने पर। ठीक है, और बेटा क्या रिमूव होता है, यहाँ पर होती है बेटा हीट जब रिलीज हो रही है उसे माइनस में डिनोट करते हैं हम EV, माइनस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिनोट करते हैं। अब बेटा देखो यहाँ क्या हुआ, इथेन था, कंबसन किया गया, CO2 निकला, कार्बन एंड H2O रिमूव होता है। बेटा इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे कार्बन बेटा कितना, 2 कार्बन होता है, यहाँ पर 2 कार्बन ऐड करना पड़ेगा। और बेटा हाइड्रोजन यहाँ पे कितना, 6 हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर बेटा आपको हाइड्रोजन 6 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ 6 हाइड्रोजन है, कार्बन 2 हो गया, 2 कार्बन। बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, बेटा ऑक्सीजन 4 और कितना बेटा हो गया 7। मीन्स क्या हो बेटा, यहाँ पर 7 क्या हो गया, ऑक्सीजन आपको हो जाता है। 4 यहाँ से, 4 ये और 3 7। यहाँ पर बेटा 7 करना होता है, यहाँ पर 7/2 कर सकते हैं। 7/2 से यहाँ रेड किया गया और बेटा बन के क्या होता है, CO2 एंड H2O रिमूव होता है। ये बेटा आपकी कंबसन रिएक्शन होती है, इसे बोलते हैं दहन। चलिए बेटा अब बेटा इसके साथ देखिए अगली रिएक्शन जो होती है, सेकंड नंबर पे बेटा रिएक्शन आती है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन बेटा होता है यहाँ पर। बेटा हैलोजिनेशन में से बेटा जो फर्स्ट रिएक्शन होती है इसे बोलते हैं हैलोजनीकरण बोलते हैं, हैलोजनीकरण। बेटा ये होता है आपका हैलोजनीकरण होता है। और इस हैलोजनीकरण बेटा फर्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे, जो फर्स्ट रिएक्शन इसकी होती है बेटा, फर्स्ट रिएक्शन इसका क्लोरीनीकरण। मींस हैलोजनीकरण हम पढ़ेंगे क्लोरीनीकरण, क्लोरीनेशन होता है, इसको बोलते हैं क्लोरीनीकरण। क्लोरीनी और होता है करण, क्लोरीनीकरण बेटा पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सब लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर बेटा, अब देखिए बेटा जब इथेन होता है, इथेन आपका मीन्स C2H ये 6 होगा, इसका हम करते हैं क्लोरीनीकरण में से Cl2 से रिएक्शन करेंगे बेटा इसकी। और बेटा रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, C मीन्स सनलाइट की प्रेजेंस में, H2 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी बेटा। और रिएक्शन होने के बाद बेटा इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक Cl मीन्स रिमूव क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ पर एक Cl बच रहा होगा, वो Cl आकर के यहाँ पर जुड़ेगा, मीन्स C2H यहाँ पर 5 और बेटा ये Cl बनेगा, मीन्स C2H5Cl एथिल क्लोराइड करता है। बेटा इसी तरह से रिएक्शन फिर से इसकी होती है और रिएक्शन में क्या होता है बेटा, Cl2 से रिएक्शन करते हैं एंड H2 सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, देन रिमूव द HCl। ऐसा बेटा रिएक्शन होती है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ से एक आकर के Cl यहाँ पर अटैच होगा। बेटा इसका प्रोडक्ट बन जाता है C2H ये 4 बन जाता है और बेटा यहाँ पर Cl2 बन जाता है। ठीक है बेटा, इसका बन जाएगा C2H4Cl2। अब देखो बेटा इसके अगर फिर से रिएक्शन करा, इस तरह से बार बार रिएक्शन कराएंगे, ये होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है आपकी। और जब तक यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा बेटा, जब तक यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तब तक ये रिएक्शन आपकी क्लोरीन से होती रहेगी। और रिएक्शन करने के बाद में यहाँ पर हाइड्रोजन हटता जाएगा और यहाँ पर एक Cl अटैच होता जाएगा। अगर जब बेटा इस तरह से रिएक्शन इसमें देखा जाए तो यहाँ से रिएक्शन हमने किया 4 डायरेक्टली रिएक्शन कराते हैं 4Cl2 एंड H रिएक्शन कराते हैं बेटा। यहाँ बनता बेटा क्या है C2H, बेटा यहाँ पर 6 C2Cl6 बेटा ये बनता है। इसका बोलते हैं बेटा हेक्साक्लोरोइथेन, इसका नाम दिया जाए। क्या नाम बेटा होगा, हेक्साक्लोरोइथेन इसका नाम होगा। और बेटा इसी बोलते हैं आर्टिफिशियल कैम्फर बोलते हैं, आर्टिफिशियल कैम्फर।
कैम्फर मीन्स बेटा क्या होता है, आर्टिफिशियल कपूर होता है, जिसे हम कपूर बोलते हैं, बड़ा ये कपूर होता है, इसका फॉर्मूला होता है C2Cl6 होता है, आर्टिफिशियल कैम्फर होता है बेटा। क्लियर बेटा? तो ये रिएक्शन आपको बेटा समझ में आ गई होगी। जो हैलोजिनेशन होता है, हैलोजिनेशन हमने से कराया बेटा, क्लोरिनेशन कराया हुआ है, क्लोरिनेशन के माध्यम से बेटा बन जाता है यहाँ पर कैम्फर बनता है, जिसे होता है आर्टिफिशियल कैम्फर। सब बेटा सब लोग इसका फॉर्मूला लर्न कर लेंगे, C2Cl6 इट इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल कैम्फर। क्लियर बेटा? अब बेटा इसमें रिएक्शन कराते हैं हम, 2 रिएक्शन और पढ़ लेते हैं। इसमें से नाइट्रेशन एंड द पढ़ लेते हैं बेटा पायरोलिसिस। बेटा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बट फिर भी इसको कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर बेटा? बेटा पढ़ेंगे हम नाइट्रेशन यहाँ पर, जो इसका नेक्स्ट प्रोसेस होगा नाइट्रेशन। बेटा इसे बोलते हैं नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण बोलते हैं वैसे, नाइट्रीकरण मीन्स नाइट्रेशन। बेटा देखिए नाइट्रेशन जो होता है वो होता है हाई टेम्परेचर पर नाइट्रेशन होता है, मीन्स बहुत अधिक उच्च ताप पर होता है। और जो रिएक्शन किसके साथ कराते हैं बेटा, इसमें से इसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड मीन्स HNO3 से रिएक्शन कराते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर क्या होता है C2 और यहाँ पर ओवर H6 हो जाएगा, प्लस बेटा कंसंट्रेट HNO3 इससे बेटा रिएक्शन कराते हैं। देन प्रोडक्ट बेटा क्या बनता है यहाँ पर C2H5NO2 एंड साथ बेटा बनता है CH3 और NO2। बेटा ये दोनों ही प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पे, एक बनता है आपका C2H5NO2 बनता है एंड देन नेक्स्ट बनता है CH3NO2। बेटा इसका नाम होता है नाइट्रोइथेन, C2H5NO2 इट इज कॉल्ड द नाइट्रोइथेन एंड बेटा बनता है आपका CH3NO2। ये बेटा ये किसका फॉर्मूला हो जाता है, नाइट्रोमीथेन। तो यहाँ पर अगर नाइट्रेशन करा रहे बेटा, यहाँ पर टेम्परेचर के लिए यहाँ पर अगर नाइट्रेशन करा रहे इथेन का बेटा, तो इथेन में नाइट्रेशन कंसंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में होगा और बेटा प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा C2H5NO2 और प्लस CH3NO2 इट इज कॉल्ड द नाइट्रोइथेन एंड ये नाइट्रोमीथेन। क्लियर बेटा? बड़ा इसमें से नेक्स्ट इसकी रिएक्शन होती है पायरोलिसिस। अब बेटा इसका बेटा कर देते हैं। बड़ा जो पायरोलिसिस होती है वो हाई टेम्परेचर पर होती है, हाई टेम्परेचर बेटा होता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन बेटा होती है। यहाँ बेटा होता क्या है, जो आपका होता है ये C2H6 बेटा होता है, C2H6 में से इथेन बेटा होता है। तो बेटा इथेन की क्या करते हैं, इसकी प्रेजेंस में हम पायरोलिसिस करते हैं, मींस इसका उसके छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना होता है। किस पार्ट में ब्रेक होता है बेटा, यहाँ बनता है Cr2O3 बेटा बनता है, या बेटा इसकी रिएक्शन करा सकते हैं हम Al2O3 के साथ रिएक्शन कराते हैं और टेम्परेचर बेटा होता है यहाँ पर 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसको हीट करते हैं। जबकि आपने पढ़ रखा है पहले मीथेन पढ़ रखा बेटा, तो मीथेन में से क्या होता है, इसका जो पायरोलिसिस होता है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। बेटा यहाँ पर क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड, ये CH2 इसका नाम आप जानते होंगे बेटा, ये बनता है एथीन होता है और इसके साथ बेटा यहाँ पर ये हाइड्रोजन रिमूव होता है, हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। बेटा ये थी आपकी पायरोलिसिस रिएक्शन जिसमें से एथेन था और एथेन की रिएक्शन हमने कराई थी Cr2O7 या Al2O3 की प्रेजेंस में कराई थी हमने Al2O3 और टेम्परेचर बेटा 500 डिग्री सेंटीग्रेड, देन फॉर्म द एथीन्स और बेटा हाइड्रोजन गैस रिलीज होती थी। तो ये पूरा टॉपिक बेटा था आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द इथेन एंड उसकी प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, प्रिपरेशन पढ़ लिया बेटा, इसे अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, तब तक के लिए और इसके जो अगला वीडियो होगा नेक्स्ट देंगे अभी, और तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।